इसलिए वो जीहो के घर उसे मिलने जाता है। तो जीहो बोलता है कि तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो इवन बोलता है कि तुम पागल हो, तुम बारिश में मेरा वेट क्यों कर रहे थे। तो जीहो बोलता है कि मैंने सोचा अगर तुम मुझसे मिलने आए और मैं वहाँ नहीं मिला तो तुम उदास हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रहा था। तो इवन बोलता है कि तुम पागल हो, वैसे तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो जीहो बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो एवंस बोलता है कि शूटिंग के दिन मैंने तुम्हें लोगों के सामने मेरी बुराई करते हुए सुना था। तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करते हो और मेरे पीठ पीछे बुराई करते हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। यह सुनकर जीहो हंसते हुए बोलता है कि मैंने वो सब जेलस में कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे करीब आए। मैंने जब तुम्हें मेरी मूवी में काम करने के लिए कहा तब तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं डर गया था कि कहीं तुम उनकी मूवी में काम न करने लग जाओ, इसलिए उन्हें तुमसे दूर रखने के लिए मैंने वो सब कहा था। पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों को गलत समझकर गुस्सा हो जाओगे। ये सुनकर वो गुस्सा करता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इतनी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा इश्यू बना दिया। तो जीहो सैड होकर माफ़ी मांगता है, पर इवन जाने लगता है। तो जीहो इवन को रोक के बोलता है कि क्या तुम जा रहे हो। तो इवन बोलता है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर जीहो इवन का हाथ से अपना फीवर चेक करता है और बोलता है कि क्या तुम अभी मुझसे नफरत करते हो। तो इवन कुछ नहीं बोलता है। तो जीहो बोलता है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। तो इवन बोलता है कि तुम्हें अचानक मुझसे प्यार कैसे हो गया। तो जीहो बोलता है कि उसका कोई रीज़न नहीं है। तो एवन बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि जंग की नॉवल सच हो जाए। तो जीहो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि जंग की नॉवल सच हो रही है। तो एवन बोलता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें अचानक मुझसे प्यार कैसे हो गया। हम हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन जब से जंग की नॉवल सच हुई है तब से तुम बदल गए हो। ये सुनकर जीहो इवन के करीब आता है और बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इस नॉवल की वजह से पसंद करता हूँ। ये सुनकर इवन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, इसलिए वो जाने लगता है, पर जीहो उसे रोक लेता है और अपने करीब लेके आता है और इवन का नाम लेता है, जिससे इवन नर्वस हो जाता है और जीहो से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जीहो उसे अपने और करीब ले आता है और कहता है कि अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मुझे रोक देना। ये बोलकर वो इवन को किस करता है, जैसे इवन अपने आप को और रोक नहीं पाता है और जीहो को डीपली किस करता है। ये देखकर जीहो खुश होता है और इवन के कपड़े खोलने लगता है, पर तभी इवन रुक जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और वहीं इधर क्योम अपने फ्रेंड के साथ होता है और अपने फ़ोन को ही देखे जा रहा होता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम किसी का कॉल का वेट कर रहे हो। तो क्योम बोलता है कि आप जिस पर्सन का कॉल का वेट करते हो वो पर्सन कभी कॉल क्यों नहीं करता है। तो उसका फ्रेंड टीज करता है कि क्या तुम दोयन के कॉल का वेट कर रहे हो। तो क्योम बोलता है कि मैं दोयन का कॉल का वेट क्यों करूँगा, हमारा बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर उसका फ्रेंड सरप्राइज होता है और बोलता है कि ब्रेकअप हो गया है, पर कब। लेकिन क्योम कुछ नहीं बताता है और चला जाता है। और वहीं इधर जीहो इवन को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाता है, जिससे जीहो को फिक्र होती है। फिर नेक्स्ट सीन में क्योम सिन्वो के वर्क प्लेस पे जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये बोलकर वो अपने फ्रेंड के पास चला जाता है। फिर सिन्वो काम खत्म करके घर जा रहा होता है और हर रोज़ की तरह क्योम सिन्वो को पीछा करता है। फिर वो सिन्वो को आवाज़ लगाता है, पर सिन्वो नहीं सुनता है और बस स्टॉप पे जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि सेनपाई, मैंने ये ड्रामा में देखा था, हम एक दूसरे को देख पता लगा सकते हैं कि हम क्या फील करते हैं। अगर 10 सेकंड तक सामने वाला पर्सन बिना रुके आपको देखता रहता है, इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है। ये बोलकर सिन्वो अपने हाथ से क्योम का आइज़ को कवर करता है और 10 तक काउंट करते हुए वो क्योम के फेस से अपना हाथ धीरे धीरे हटाने लगता है और दिखता है कि क्योम बिना रुके उसे देख रहा है। ये देखकर सिन्वो समझ जाता है कि वो उससे प्यार करता है, पर दोयन को हर्ट ना हो, इसलिए सिन्वो जानबूझकर अपना फेस घुमा लेता है ताकि क्योम को ये लगे कि सिन्वो उसे प्यार नहीं करता। पर क्योम समझ जाता है कि सिन्वो ये सब जानबूझ के कर रहा है, इसलिए वो सिन्वो को किस करता है ताकि वो उसे अपनी फीलिंग बता सके। और क्योम के किस करने पे सिन्वो भी खुद को और रोक नहीं पाता है और क्योम को किस करता है। लेकिन फिर वो उसे दोयन का ख्याल आता
है और वो खुद को रोक लेता है और क्योम को भी खुद से दूर करके बोलता है कि प्लीज़ मुझसे बात मत कीजिएगा और मेरे वर्क प्लेस पे आना बंद कर दीजिए, और हम अगर स्कूल में मिले तो मुझे इग्नोर करिएगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो क्योम बोलता है कि सिन्वो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो। तो सिन्वो बोलता है कि क्यों, आपको मुझ पे दया आ रही है। तो क्योम बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता हूँ क्योंकि मुझे तुम पे दया आती है। तो सिन्वो बोलता है कि आप अमीर हो और आप हमेशा लोगों की मदद करते हो और मैंने आपकी हेल्प को प्यार समझ लिया, इसमें मेरी गलती है। प्लीज़ मेरी हेल्प मत किया कीजिए, प्लीज़ मेरे साथ अच्छा बिहेव मत कीजिए, नहीं तो मैं आपके लिए अपनी फीलिंग और रोक नहीं पाऊँगा। तो क्यों बोलता है कि मैंने तुम्हारी कब हेल्प की, मैं जब भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तुम मुझे रोक देते हो, तुम मेरी हेल्प कभी नहीं लेते हो, तुम सारी प्रॉब्लम का सामना अकेले करते हो, तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र होती है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो सिन्वो बोलता है कि मुझे पसंद करने की कोई वजह नहीं है, मुझसे प्यार करके आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय तकलीफ़ के। आपको पता है अगर आप मेरे साथ रहोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर क्योम सिन्वो का हाथ पकड़कर बोलता है कि लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों साथ में क्यों नहीं हो सकते हैं। तो सिन्वो बोलता है कि मेरे प्यार करने से क्या होगा, सच्चाई तो नहीं बदलेगी कि आप मेरे फ्रेंड दोएन के बॉयफ्रेंड हो और मैं दोएन को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हमारे एक दूसरे से दूर रहना ही सही रहेगा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर क्योम रोते हुए बोलता है कि तुम अपने अलावा हर किसी के बारे में सोचते हो, पर क्या तुमने कभी अपनी फीलिंग की परवाह की है कि तुम क्या फील करते हो। तो सिन्वो बोलता है कि मैं ऐसे ही हूँ, मेरे लिए खुद से पहले बाकी लोग इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस पर्सन को डेट करो जो आपके लायक हो। ये सुनकर क्योम गुस्से में बोलता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ ये मेरा डिसीजन है, और दूसरे के बारे में सोचने से पहले तुम अपने बारे में सोचो कि तुम क्या फील करते हो, तुम क्या चाहते हो। अगर तुम्हें मुझे कभी अपनाना नहीं था और मुझसे दूर जाना था तो तुमने कॉन्फेस क्यों किया। तो सिन्वो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कभी आपको अपनी फीलिंग नहीं बतानी चाहिए थी। ये सुनकर क्योम और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बहाना मारना बंद करो कि तुम दोएन की वजह से मुझसे दूर जा रहे हो। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो तुम मुझे पाने के लिए हर कोशिश करते, पर तुम तो एक लूज़र की तरह भाग रहे हो। इससे यही साबित होता है कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इसलिए तुम अपने फ्रेंड के लिए मुझे कुर्बान कर रहे हो। क्या तुम सच में नहीं चाहते हो कि हमारे बीच कोई रिलेशन हो, क्या तुम मेरे बिना रह लोगे। तो सिन्वो कुछ नहीं बोलता है, जिसे क्योम समझ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी खामोशी सब बता रही है, तो ठीक है हम अब से ऐसा प्रेटेंड करेंगे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। ये बोलकर वो गुस्से में चला जाता है और उसके जाने के बाद सिन्वो रोने लगता है कि मैंने अपने पहले प्यार को खो दिया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एवोन दोएन के साथ कॉलेज में होता है। तभी दोएन को जीहू आते हुए दिखता है, तो वो एवोन को बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ रहा है। ये सुनते ही एवोन वॉल के पीछे जाकर छुप जाता है। तो दोएन बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो एवोन बोलता है कि चुपचाप रहो और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम अकेली हो। तभी जीहू वहाँ आता है और एवोन का सामान देखकर वो समझ जाता है कि एवोन अभी यहीं पर था, पर वो उसे छुप रहा है, तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एवोन और जीहू अपने ब्रेकअप प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो एवोन बोलता है कि अगर ब्रेकअप के बाद मैं तुम्हें मारूं तो लोगों को और भी पसंद आएगा। ये बोलकर वो जीहू को प्यार से स्लैप करता है, लेकिन जीहू उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। जैसे एवोन नर्वस हो जाता है और जीहू को जोरदार थप्पड़ मारता है। तो जीहू बोलता है कि ये तुमने क्या किया। तो एवोन बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम भाग जाता है और वहीं इधर क्योम अपने फ्रेंड के साथ क्लास में होता है। तभी सिन्वो आता है, पर क्योम उसे इग्नोर करके अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। ये देखकर सिन्वो को बुरा लगता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि क्योम के इग्नोर करने पे उसे इतनी तकलीफ होगी। फिर नेक्स्ट सीन में जीहू क्लास में एवोन का वेट कर रहा होता है कि वो साथ में प्रैक्टिस करेंगे, पर तभी एवोन का मैसेज आता है कि मैं अकेले प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ये देखकर जीहू उदास होकर बोलता है कि तुम मुझे खुद को देखने क्यों नहीं दे रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। और वहीं इधर सिन्वो बहुत उदास होता है और सोचता है कि क्या उसने क्योम को खुद से दूर करके ठीक किया, क्या वो क्योम से दूर रह पाएगा। फिर वो दोएन को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर नेक्स्ट डे सिन्वो दोएन के पास आता है, तो दोएन बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। तो सिन्वो हिम्मत करके बोलता है कि दोएन मैं सीनियर क्योम को लाइक करता हूँ। और यहीं पार्ट 11 ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।